हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिपाल सिंह जाडेजा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास बापू। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरएसआई के बारे में और आरएसआई की कुछ टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का चार्ट है। उसके ऊपर हम इंडिकेटर लगा देते हैं। आज जो इस वेबसाइट का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम investing.com है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। उसका डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड 14 है, उसके साथ में कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। और 70 और 30 जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो जोन है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है। तो जैसे कि बुक्स में पढ़ाया जाता है कि जब भी आरएसआई है 70 के ऊपर चला जाता है तब स्टॉक्स ओवरबॉट हो जाता है, और जब भी 30 के नीचे चला जाता है तब वो ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है। तो यदि हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन की इस जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, उसका यूज़ कर यदि हम ट्रेडिंग करें तो हमें शायद इतना प्रॉफिटेबल ना रह सके। एक्चुअल में इसके साथ में कुछ टिप्स हैं, जो ट्रिक्स है वो बुक्स में कभी बताई नहीं गई है, मगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो उस ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो आज मैं वही टिप्स या ट्रिक्स आपके साथ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, यानी कि जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का जो जोन था उसको आप 60 और 40 कर दीजिए। तो उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब जब भी कोई स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग टेरिटरी में होगा, यानी ऊपर की तरफ ट्रेंड करता होगा, तब उसकी आरएसआई है वो 40 से नीचे कभी नहीं जाएगी। यानी कि ये जो लाइन है ये 40 की लाइन है, इस रेंज से वो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलती रहेगी। तो हम देखेंगे कि क्या निफ्टी का इस चार्ट में इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल से इस लेवल तक निफ्टी अपर टेरिटरी में ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पर आप आरएसआई देखेंगे 40 से नीचे कभी तक नहीं गया है। हम थोड़ा सा लंबा अप ट्रेंडिंग चार्ट देखते हैं, ये वाला। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि निफ्टी है वो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आरएसआई है वो 40 के आसपास आकर घूम चुका है। तो आप देखेंगे इस लेवल पर यहाँ पर आ चुका है। 1 मिनट, यहाँ पर आया है तो आरएसआई 40 के नीचे है, तो सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आ रहा है आरएसआई 40 से नीचे चला गया है, यहाँ पर 33, यानी कि वीकनेस गहरा चुकी है। तो कंप्लीटली यदि हम देखें तो इस लेवल से लेकर, यदि मैं आपको कुछ ड्रॉ कर दिखा पाऊँ, इस लेवल से लेकर यहाँ लेवल तक, इस लेवल तक, ये जो लेवल है वो कम्प्लीटली अप ट्रेंडिंग में है। तो इस अप ट्रेंडिंग फेज को यदि हमें पहचानना है तो हम इस आरएसआई का इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आरएसआई 40 के ऊपर रहता है, सस्टेनेबल रहता है, और उससे पहले के चार्ट में आप देख सकते हैं कि 60 के ऊपर भी था, तो इस तरह का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम अप ट्रेंडिंग फेज को मान सकते हैं। यदि कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंडिंग में होगा तो सेम रिवर्स हो जाएगा, और वो 60 के ऊपर की तरफ ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहेगा। जैसे कि ये वाला फेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर जाता है, नीचे की तरफ वापस आ जाता है, फिर 60 के ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं उसी टाइम पर ये जो स्टॉक्स का बिहेवियर है वो भी आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ
लगातार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 60 वाला पोर्शन है, यहाँ पर 60 वाला, फिर ये जो पोर्शन है ये वो यहाँ का है, फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो है वो यहाँ का पोर्शन है, और लास्ट वाला है वो इस रेंज का पोर्शन है यहाँ पर। उसके बाद RSI आप देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि वो 60 के ऊपर सस्टेन रह रहा है और उस स्टॉक्स ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। यानी कि हमने कम्प्लीटली यदि देखे तो ये जब 40 के नीचे चला गया था और उसके बाद 60, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने टाइम पीरियड में स्टॉक्स डाउन ट्रेंडिंग जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे चल रहा है, वो हमने जाना है RSI की मदद से। देखते हैं किसी और चार्ट में क्या ये संभव है। तो हम देखते हैं रिलायंस का चार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा अपमूव हमको दिख रहा है इस लेवल से। यहाँ से लेकर एग्जैक्टली ये अप ट्रेंड में ही है स्टॉक्स। आप देख सकते हैं RSI का बिहेवियर्स, जब भी वो 40 के आसपास आता है, जब भी वो 40 के आसपास आता है, प्राइस सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ मूव चालू कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वे, शायद वो इसी एरिया का चार्ट है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इस एरिया में, फिर इस एरिया में। जब तक स्टॉक्स 40 के RSI के नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक स्टॉक्स अपना अप ट्रेंडिंग का जो मूव है उसको पकड़ कर रख सकता है। ये बात हम जान सकते हैं RSI के इस 60 और 40 बैंड की मदद से। तो ये तो था अप ट्रेंडिंग वाला। देखते हैं डाउन ट्रेंडिंग वाला हमको मिलता है कि नहीं। सॉरी, कर्सर शायद चिपक गया है। आप देख सकते हैं स्टॉक्स डाउन की तरफ मूव दे रहा है। यहाँ से 40 के नीचे क्लोज दिया है और उसके बाद ये 60 के आसपास जा रहा है, मगर नहीं जा पा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो फेज है आप देख सकते हैं, इसको हम यदि मार्क कर सकें, इस फेज से लेकर यहाँ तक का फेज स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। RSI 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन 3 बार 1 2 3 1, यहाँ पर 2 और 3 टाइम्स यहाँ पर हाई बनने की कोशिश की है, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से हम जान सकते हैं स्टॉक्स का पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल और पॉसिबल सपोर्ट लेवल को। तो बस ये एक छोटा सा टिप्स था RSI की मदद से हम किस तरह से किसी भी स्टॉक्स का पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंडिंग और अप ट्रेंडिंग फेज में किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए RSI के ऊपर मैं 2 और वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए, और उसमें मुझे यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूरी लिखें। थैंक यू।